कल मैं कहीं गया था तो मेरे को किसी ने क्या बोला पता है? ए हीरो हट। मैं इतना खुश हो गया क्योंकि मैं तो मॉडल हूं ना, और अगर किसी ने मेरे को हीरो बोल दिया तो मैं और ज़्यादा खुश। और मैं हमेशा ये मानता हूं क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि हर किसी का एक हीरो होता है, तो किसी ने मेरे को हीरो बोला तो मैं उसका हीरो। फिर मेरे पापा ये भी कहते हैं कि हर किसी में एक हीरो होता है, और मैं तो दिखता भी हीरो जैसा हूं ना। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है हाँ मेरा हीरा किसी की नज़र ना लगे, और देखो काला टीका भी लगाती है। और लगाएगी ना, क्यों नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं तो मॉडल हूँ। एक ऑर्डिनरी आदमी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उसको हीरो बोलते हैं। हीरो चुनते तो हमको कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और मिसाल से चुनना चाहिए। हीरो आप ही के अंदर होता है, आपका अच्छा हिस्सा। अपने अंदर की कमियां हैं जो उनसे लड़के ऊपर उठ सके, वो हीरो है। जो समाज में परिवर्तन लाता हो, जो हवा का रुख बदल देता हो। मेरे पिता मेरे लिए एक आदर्शवाद का प्रतीक है। A man or a woman who have actually followed their dream with conviction. उसका असर किसी पे होता है तो ये सुन के मुझे खुशी होती है। मोटिवेशन के लिए हीरोज जरूरी है क्योंकि उनकी कहानियों से, उनकी मिसाल से एक हमको स्पिरिट बढ़ता है। तो ये सब एक साथ आंख खोल के एक ही सपने देखते हैं। खुद के स्टोरी में खुद हीरो बनिए। एबीपी न्यूज के आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में जिस कोने में नजर पड़ती वहां रील ही नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज अपनी कमाल की सोच को अपना हीरो कॉस्ट्यूम बनाकर और अपनी बातों को अपना हथियार बनाकर तैयार थे आप सभी के सामने बदलते भारत की नई सोच रखने के लिए। और आज एसबीएस ओरिजिनल्स आप सभी के लिए लेकर आया है आइडिया ऑफ इंडिया का हीरो एडिशन, जहां हमारे देश के रियल लाइफ हीरोज बताएंगे कि उनका सुपर हीरो कौन है, कार्य क्षेत्र के मामले में उनका उत्तराधिकारी कौन है, और कैसे इंडिया का हर एक बच्चा बन सकता है इंडियन रियल लाइफ हीरो। How do I choose a hero? By just simple. A man or a woman who have actually followed their dream with conviction. That is what I want my hero to always be. हीरोइज्म में तो ऑर्डिनरी अनसंग हीरो होते हैं। कोई मतलब एक ऑर्डिनरी आदमी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उसको हीरो बोलते हैं, वही होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिनेमा से लें या इस जगह से लें या उस फील्ड से लें, आम लाइफ में आपको मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं आप। मैंने किसी को चेंज नहीं किया, अपने आप को बेहतर बनाने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। पर अगर कोई उसका असर किसी पे होता है तो ये सुन के मुझे खुशी होती है बस। बहुस्वरता, many words, many voices, a country of many voices, बहुत सारे स्वर है हमारे देश में। तो ये बहुस्वरता जो होते हैं मेरे ख्याल में सिर्फ भाषाओं की बारे में नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश में कई किस्म के लोग होते हैं, कई मज़हब के लोग होते हैं, कई विचार के लोग होते हैं, अलग अलग हमारे देश के अलग राज्यों से, अलग प्रदेश से होते हैं। तो ये सब एक साथ आंख खोल के एक ही सपने देखते हैं, तो ये है भारत का आइडिया। महात्मा गांधी was ever the tallest leader that the world ever produced. उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं हुआ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ना कोई टाइटल था, ना कोई पैसा था, ना कोई साम्राज्य था, पर दुनिया उनको फॉलो करती थी। अब है कि भी नहीं आज के पीढ़ी के पास हीरो, मुझे पता नहीं, बट हीरो तो होता है हमेशा। आई थिंक यू लुक एट गुड वर्क, आपका जो भी फील्ड से हैं आप, आई थिंक उन्हीं में से यू हैव टू बी द वन टू डिसाइड कि अच्छा काम कौन कौन कर रहे हैं, उन्हीं में से अच्छा काम आपको क्या अच्छा लगता है, एंड उसी में से जो आप चुनेंगे जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आई थिंक वही गुरु होंगे और हीरो होंगे। मेरे पिता मेरे लिए एक हीरो है, आदर्शवाद का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है। अब जो मानते हैं उसे कहने का जज्बा रखते हैं, कहने की शक्ति रखते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उनकी बेटी पैदा हुई और मुझे उनसे आज भी सीखने का मौका मिल रहा है, और मेरी ये उम्मीद है कि मैं उन जैसी बन सकूं ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले सालों में।
हीरो मेरे लिए एक पर्सनैलिटी नहीं है। हीरो जो मेरे लिए बहुत अर्ली अपनी लाइफ में मैं समझ गया था, हीरो आप ही के अंदर होता है, आपका बेहतर, आपका अच्छा हिस्सा जो कई बार आपको नहीं मिलता। तो अगर आप उसे ढूंढ लें तो आप हीरो। रियल लाइफ हीरोज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में। आई थिंक उसकी कोई कमी नहीं होने वाली। इनफैक्ट ये तो दौर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आप देखें अगर 10-15 साल पहले तो हम लोग रियलिटी से इतना नहीं बोरो कर रहे थे। अभी आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स में फिल्म मेकर्स ने भी रियल हीरोज़ पे फिल्में बनानी शुरू करी हैं और ऑडियंस ने भी उनको सपोर्ट करना है। तो आई थिंक ये बहुत ही, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो रियल कहानियों से जो स्टोरीज़ आ रही हैं, जो फिल्म्स आ रही हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट। हॉलीवुड तो बहुत टाइम से कर रहा है। रेडियो सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। एंड बिसाइड्स दैट आई वुड से दैट हैरी बेलाफोंटे, he is a Western singer, calypso singer, and he is the person who really inspired me to connect with the audience, to communicate with the audience. You know, earlier if somebody asked about 30-40 years back, they will also, there's an impression India was like, you know, one of the smaller countries, not a, you know, big superpower, things like that. No, I've gone through, I mean, grown up, the image of India, the respect for India, and India has become one of the most powerful countries, not only in, you know, whatever the financial things or diplomatic things or whatever it is. I'm talking about music. हीरोज एडिशन में आपने जानी मानी हस्तियों को तो देखा ही, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपने काम से करवाते हैं। मुझे लगता है कि हीरोज़ ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की कहानी देखते हैं, जब हम दूसरों का सफ़र देखते हैं, जब हम दूसरों की मिसाल देखते हैं, तो उनको देखकर हमको अपने सफ़र को अच्छी तरह से चलने की एक मोटिवेशन मिलती है। मैं तो सोचता हूँ हर किसी को अपने लाइफ स्टोरी का हीरो बनना चाहिए और किसी और के पीछे ना भागिए, खुद के स्टोरी में खुद हीरो बनिए। और हीरो वो नहीं है जो मसल से किसी को हराए, हीरो वो है जो अपने अंदर की जो कमियां हैं जो हमें नीचे को ले जाती हैं, उनसे लड़ के ऊपर उठ सके, वो हीरो है, वो जंग लड़ी। जो समाज में परिवर्तन लाता हो, जो गरीबी से निकलता हो, जो अभावों से लड़ता हो, जो धारा के विरुद्ध बहता हो, जो हवा का रुख बदल देता हो, ऐसे लोग अगर हमारे हीरो होते हैं तो मुझ में भी वो ऊर्जा आती है, मुझे भी देख के लगता है कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। 4 से जो सबसे एक और एकमात्र आइडिया है वो है कि हमारे देश का हर बच्चा आज़ाद हो, सुरक्षित हो, स्वतंत्र हो, स्वस्थ हो और ज़मीन पे खड़े हो के आसमान के सपने देखे, आसमान में तारे पकड़ने के सपने देख सके, इतनी आज़ादी उसको हो और वो उसी तरह का जीवन हासिल कर सके जिस तरह के हमारे आपके और सबके बच्चे हासिल कर पा रहे हैं। वो जब कहेगा, सोचेगी वो लड़की कि हमें नया भारत बनाना है, हमें महान भारत बनाना है, तब भारत महान और नया भारत बनेगा। तो मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट द सेम एज फिजिकल हेल्थ। आई थिंक मेंटल हेल्थ अपने वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर डे, इन आवर लाइफ, मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ कटिंग अक्रॉस। सो जब तक अपनी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, सही मायने में ठीक नहीं है, अपने कुछ भी करेंगे उसमें वी विल जस्ट नेवर बी एबल टू बी गुड इनफ फॉर दैट। आइडिया ऑफ इंडिया ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, हम हर एक इंडियन की सोच, हर एक भारतवासी की सोच, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। क्योंकि जब 100 करोड़ लोगों की आइडिया एक साथ आए तभी हमारा देश बनता है, तो वही आइडिया ऑफ इंडिया है। तो SBS ओरिजिनल्स में आज ये था आइडियाज ऑफ इंडिया का हीरो एडिशन, जिसमें उम्मीद है कि आपने भी हमारे हीरोज की सोच से कुछ सीखा होगा। और क्या पता यही सोच आप में से कईयों को ABP न्यूज के इस कॉन्क्लेव के मंच तक जरूर पहुंचा दे। तो आप तैयार हैं ना? क्योंकि हमारे हीरोज के स्वागत के लिए हम तो हमेशा तैयार हैं। मुंबई से SBS टीम की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।